वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी स्टोरी लेकर आया हूँ और आज इस स्टोरी में भी हम कई सारे नए वर्ड सीखेंगे। इसमें आए हुए ग्रामर्स के सारे रूल को देखेंगे, कौन से टेंस प्रयोग हुआ है, कौन से वर्ड्स की क्या प्रोनाउंसिएशन है, ये सब आज सीखेंगे। सो अब तक आपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के साथ जो प्यार दिखाया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइज मेरा मानना है कि अगर आपकी इंग्लिश को अच्छी करनी है तो आपको रीडिंग हैबिट को ज़रूर डेवलप करना होगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल पर आने वाले कुछ वीडियो को लगातार अगर आपने अगर लगातार 8-10 वीडियो को आपने देख लिया तो आप भी बहुत अच्छी स्टोरी करना सीख जाएंगे। ओके गाइज, तो चलते हैं। एक छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बस 5 मिनट की कहानी है। चलिए इस कहानी को देखते हैं और बहुत सारे नए नए वर्ड्स को भी हम लोग सीखते हैं। गाइज, आज हमारा टॉपिक है द फेसेंट्स एंड द शी। फेसेंट, इसे फेसेंट्स पढ़ेंगे। कोई वर्ड जो मुझे लगता है कि बच्चों को शायद उसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी या उसके मीनिंग नहीं पता होगा, उसको मैं पहले उसकी हिंदी ऊपर लिख देता हूँ ताकि दोबारा आपको देखने में जब करें तो दिक्कत ना हो। तो फेसेंट्स का मतलब होता है तितर, एक चिड़िया का नाम है। तितर एक चिड़िया होती है। एंड और द सी यानी समुद्र। दोनों के पीछे आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ जो निश्चितता को बताता है। जब किसी नाउन के पहले लग जाए तो उस नाउन की सर्टेनिटी को बताता है। चलिए गाइस देखते हैं। अ पेयर ऑफ pheasants once lived on a tree by the sea. A pair of pheasant यानी तितर का एक जोड़ा हस्बैंड वाइफ मीन्स वंस, एक, लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड जो पास्ट इंडेफिनिट है। जब वर्ब का आमतौर पर कोई भी स्टोरी हमारी पास्ट इंडेफिनिट होती है तो लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, रहते थे, ऑन मैंने पर, अ ट्री एक पेड़, बाय द सी। यहाँ बाय का मतलब इस सेंस में निकालेंगे, किनारे के सेंस में, यानी तितर का एक जोड़ा समुंदर के किनारे एक पेड़ पर रहते थे। वंस, एक बार, द फीमेल फेसेंट्स, महिला फेसेंट ने, आस्क्ड, मैंने आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, कहा, द मेल फेसेंट यानी कि पुरुष तितर से, यानी कि महिला ने अपने फेसेंट ने अपने हस्बैंड से कहा, टू फाइंड अ सेफर प्लेस टू ले हर एग्स। टू फाइंड पता करे, खोज करे, अ सेफर यानी एक सुरक्षित स्थान, प्लेस मैंने स्थान, टू ले का मतलब होता अंडा देना, हर मैंने उसका, उसके, एक्स मैंने अंडा, यानी फीमेल तितर थी, अब वो अंडा देने वाली थी तो उसने अपने मेल तितर से कहा कि आप एक सुरक्षित स्थान हमारे लिए ढूंढे जहां मैं अंडा दे सकूं। सी वॉज वैरिड, वैरी के सेकेंड फॉर्म वैरिड यानी चिंतित होना, तनाव में रहना। सी वॉज, वह थी चिंतित, डैट की, द सी समुंदर, वुड वॉश अवे हर नेस्ट, वह इस बात की चिंतित थी कि द सी समुंदर, वुड मैंने गागेगी के सेंस में संभावना के लिए, जब किसी सेंटेंस में हम वुड का प्रयोग करते तो किसी कार्य के होने की संभावना के लिए प्रयोग करते, वुड वॉश अवे हर नेक्स्ट, उसे इस बात की चिंता थी कि उसके घोंसले को, हर नेक्स्ट, अवे मैंने दूर, वॉश मैंने धोना भी होता है, बहा कर ले जाना भी होता है। उसे डर था कि समुंदर उसके घोंसले को बहुत दूर बहा कर लेकर चला जाएगा। द मेल फेसेंट, पुरुष तितर, टोल्ड हर उससे कहा, डैट की, द सी डिड नॉट हैव द पावर टू हार्म देम। अब उसका तितर हस्बैंड ने कहा, द सी समुंदर के पास, डिड नॉट नहीं है, हैव यानी समुंदर के पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, द पावर ऑफ हार्म देम उसे नुकसान कर देने के, उसके घोंसले को नुकसान करने की पावर तितर ने कहा कि समुंदर को नहीं है। सी लेड हर एग्स, वह अपने अंडे दे सकती है, दे देना चाहिए। एंड दे वेट, अंडे उसने दे दिया, लेट कर दिया, दे दिया, और दे वे
वेंट टू सर्च फॉर फूड, और दे मने वे, वेंट मने चले गए, वेंट सर्च फॉर फूड, और खाने के तलाश में वह चले गए। जो फीमेल थी तितर, वो अपने हस्बैंड की बात को मान गई और उसने वहाँ पे अंडे दे दिया, और अंडे देने के बाद वो खाने की तलाश में वहाँ से वो लोग चले गए। द सी डिसाइडेड, समुद्र ने निश्चय किया, निश्चय किया यानी डिसाइड का सेकंड फॉर डिसाइडेड, क्योंकि बगल में समुंदर था, वो सुन रहा था, ये समुंदर है और ये सुन रहा था तितर की बातें। डिसाइडेड टू शो, दिखाने का, इट्स पावर, अपने पावर को, इट्स मतलब अपने पावर को, उसको लगा कि तितर ने मुझे चैलेंज किया कि मैं इसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो उसे लगा कि हमें अपने पावर को दिखाना चाहिए। It sent a huge wave which washed away the eggs. It sent का सेकेंड फॉर्म sent, या भेजा, एक ह्यूज मैंने बहुत बड़ी, वेव मैंने लहर, विच जिससे, वास्ट बह गया, अवे मैंने दूर, एक्स मैंने अंडा, समुंदर के बहुत बड़ा लहर आया और उससे उसका अंडा बह गया। द बर्ड्स यानी चिड़िया, रिटर्न्ड वापस आए, टू फाइंड देखा, पता किया, खोज किया, द एग्स मिसिंग, द बर्ड्स रिटर्न, जब चिड़िया वापस आए तो टू फाइंड देखा, खोजा, द एग्स मिसिंग, उसके अंडे मिसिंग थे, अंडे वहाँ पे नहीं थे। सो इसलिए, दे कॉल्ड अपॉन गॉड, सो इसलिए वे कॉल्ड यानी ईश्वर को पुकारा, ईश्वर को उसने क्या किया, पुकारा, एंड और हर प्रोमिस्ड टू हेल्प, और उसने ईश्वर को बुलाया और उससे एक वादा कराया कि आप मेरी मदद करने का वादा करें। द गॉड टोल्ड, ईश्वर ने कहा, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, कहा, द सी समुद्र से, टू रिटर्न वापस करने को, द एग्स अंडा, और ही वुड ड्राई इट अप, जब तितर रोते हुए ईश्वर को याद किए, ईश्वर आए और उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम उस अंडे को वापस कर दो, अदरवाइज ही वुड ड्राई इट अप, वह इसे सुखा देंगे, सुखा देगा, यानी कि संभावना समुद्र को हम सुखा देंगे अगर तुम उसके अंडे को वापस नहीं करते हो तो। द सी वाज स्केयर्ड, सी समुंदर, वाज मैंने था, स्केयर्ड मैंने डर गया यानी डरा हुआ, यानी समुंदर जो है भगवान की इस बात को सुनकर डर गया। एंड थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रो यानी फेंक दिया, फेंक देना, लाकर वापस किनारे पहुंचा देना के सेंस में। द एग्स बैक ऑन द शोर, यानी समुद्र के किनारे, द शी वॉज स्केयर्ड, डर गया, एंड थ्रू द एग्स बैक ऑन द शोर, और समुद्र के किनारे वह अंडे को फेंक दिया, अंडा वापस आ गया। ओके गाइस, तो इससे मोरल थिंग क्या मिला, नॉलेज ऑफ एनिमी प्रोड्यूस्ड बेटर रिजल्ट, नॉलेज ऑफ एनिमी प्रोड्यूस्ड बेटर रिजल्ट, यानी शत्रु का ज्ञान से बेहतर परिणाम निकलता है। अगर शत्रु का ज्ञान भी आपको मिल जाए तो उससे एक अच्छा ज्ञान मिल जाता है। ओके गाइज, तो अभी आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने कई सारे वर्ड्स की मीनिंग बताया, टेंस बताया। गाइज, आप भी एक स्टोरी लीजिए, छोटी छोटी स्टोरी लीजिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर दिल्ली इंग्लिश क्लासेस की इस चैनल पे सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता हूँ। आप जुड़े रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए। तब तक आप मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।